नमस्कार। इस चैनल में रेकी, वास्तु, मेडिटेशन, ज्योतिष, रत्नों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रिय मित्रों, आज का टॉपिक है, क्या आप हीलर हैं क्या? मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। मित्रों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको स्पिरिचुअलिटी में और इस क्वालिटीज को फाइंड आउट करने में आपको कुछ इच्छा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या आप हीलर हैं? मैं ये बहुत दिनों से बनाने वाली थी, लेकिन कुछ काम की वजह से या पूजा की वजह से डिले हो रही थी। हीलर वो होता है जो इंसान सीखने के बाद, या रेकी सीख लिया, या प्राणिक हीलिंग सीख लिया, या टैरो कार्ड सीख लिया, या ज्योतिष सीख लिया, फिर वो करने लग रहा। ये सारे जितने नाम बताए, ये सारे गॉड्स ब्लेस्ड है। जिनको भी भगवान की ब्लेसिंग मिलती है, स्पेशल ब्लेसिंग या स्पेशल पावर होती है, कुछ अंदरूनी शक्ति होती है, वही व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि मैं एक हीलर थी और हीलर भी हूं, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। कुछ लक्षण आपके अंदर भी ऐसे होते हैं जिसको अगर आप डेवलप करेंगे तो आप खुद के लिए भी फायदा करेंगे और अपनी समाज के लिए भी फायदा करेंगे और अपना फैमिली के लिए भी स्पेशली कर सकते हैं। मित्रों, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसमें आपको इस तरह का सिचुएशंस आप गो थ्रू करते हैं। पहले ऐसा सिचुएशंस आपकी लाइफ में होता है जिसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उसमें से आप निकल नहीं पाते हैं। इस तरह का लगेगा कि मैं इस सिचुएशन से तो निकल ही नहीं पाऊंगी। इतनी कष्ट झेलते हैं आप लोग, लेकिन वैसे समय में भी निकल के बाहर आ जाते हैं। कुछ समय में आपको लगता है, अरे बाप रे, इस सिचुएशन से तो मैं निकल नहीं पा रहा। हार्ट ब्रेक हो सकता है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, जॉब में प्रॉब्लम हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है, या वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो सकता है, या पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, मतलब एक फ्रेंड हुआ, उसके बाद दूसरा फ्रेंड हुआ, उसके बाद मतलब कहीं आपके एडजस्टमेंट नहीं हो रहा और आपको ये लगेगा नहीं, मैं किसी और चीज के लिए बनी हूं, मैं इसके लिए नहीं बनी। आई एम श्योर मैं किसके लिए बनी हूं वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस सिचुएशन के लिए मैं नहीं बनी। इस तरह से आपको अंदर से एक आवाज आती रहेगी, पहला पॉइंट। दूसरी, कोई अगर आप तकलीफ में हैं, हालांकि आपकी लाइफ में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी अगर आप किसी का तकलीफ में हैं, तो उसको आप देख रहे हो, वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। अगर वो व्यक्ति तकलीफ में होता है तो आपको यहाँ तकलीफ होता रहेगा। भगवान, इसने क्या झेला होगा, क्या स्थिति देखी होगी, आप उनके बारे में ही ज़्यादा सोचते हो। ये सेकंड लक्षण है। थर्ड लक्षण ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्राउड में गए तो आप घबरा जाते हैं। आपको ऐसा लगता है, भाई मुझे इस क्राउड में रहना ही नहीं है, मुझे अकेले कहीं जाना है, अकेले रहना है। फोर्थ पॉइंट, जहां पर बहुत ज़्यादा साउंड्स हो रहा है, जैसे मूवीज़ है, बहुत ज़्यादा साउंड्स है, वैसे साउंड्स में आप बैठे हैं, तो आप 10-15-20 मिनट के बाद आप रह नहीं पाएंगे वहां से। बोलेंगे, भाई शोर बंद करो, मैं यहाँ से तो बाहर निकल रही। क्योंकि उस शोर से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे जाना है, मुझे अकेले शांत ऐसी जगह बैठना है जहां पर मुझे इस तरह का शोर ना मचे, बिल्कुल शांत। अगर आप कोई गाने भी सुन रहे हो, भगवान का गाने हो, भक्ति का गाने हो, बिल्कुल हल्के आवाज में सुनेंगे, बहुत ज़्यादा शोर शराबा में, बहुत ज़्यादा दमदम में नहीं सुनेंगे। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बहुत बुरी समस्या में, आपकी फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव हो, बुरी समस्या में है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको बार बार आप पूछेंगे कि आप ठीक हो, आपको हमसे कोई मदद चाहिए तो ज़रूर बताना, मैं कुछ करना चाहता हूँ या मैं कुछ करूँगा। और एक चीज़ है, आपको हमेशा
आसमान की तरफ देखना, आसमान के पास रहना, मतलब आसमान को देखते रहना, पास रहना मतलब देखते रहना। और ज़्यादा नेचर, जैसे समंदर हो, पहाड़ हो, या खेत हो, हरियाली हो, या प्लांट्स हो, वो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करते हैं। पेड़ पौधा आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। या एनिमल्स, जो पेट्स होते हैं, उनके तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं आप। मित्रों, अगर आपके अंदर इस तरह का कोई लक्षण है तो ज़रूर आप रेकी सीखिए, या मेडिटेशन सीखिए, या प्राणिक हीलिंग सीखिए, क्योंकि आप अपने साथ अपने परिवार को भी हील कर सकते हो, और जो ज़रूरतमंद है उसको भी आप हील कर सकते हो। अगर आप रेकी दूसरों को भी दोगे, उससे आपको इनकम भी जनरेट होगी, और उससे आपको बेनिफिट भी बहुत होगी, क्योंकि डेली आपकी क्लेंजिंग होती रहेगी। डेली यू क्लेंस, और डेली पॉजिटिव ओरा में रहते हो, पॉजिटिव चक्र में बैठे रहते हो। और हाँ, एक लास्ट लक्षण मैं बता रही हूँ जो मेरे साथ हमेशा घटती थी। जब भी मैं कोई मंदिर या भगवान को देखती थी, ऐसा लगता था ये मेरा अपने हैं, ऐसा होने लग जाता है। वो चाहे आपका इष्ट हो, या आपका कुलदेवी हो, या कोई भी, भगवान के साथ आपकी डायरेक्ट कनेक्शन, ऐसा लगता है कि मेरा उनसे ही कोई रिश्ता है, कोई गहरा रिश्ता है। शायद मैं कह नहीं पाऊँ, इतना गहरा रिश्ता है। जब पूजा करते हो तो मन में ऐसा लगता है कि भाई मैं और भी बहुत कुछ दे सकती हूँ भगवान को, मैं अपना प्रेम दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। इस तरह का आपके घर, मतलब आपका दिल में इस तरह का फीलिंग्स होते हैं। बहुत गहरा प्रेम, अत्यंत प्रेम भगवान के साथ कनेक्टेड होता है। मित्रों, अगर ये सारी लक्षण आपके अंदर है तो आप एक हीलर हैं। तो ज़रूर रेकी या मेडिटेशन या प्राणिक हील, मैं ये नहीं कहती कि आपको मेरे पास ही आके सीखना है, लेकिन अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लव एंड